हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंग। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम होता है कि वो एक्यूरेटली, सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करे पॉपुलेशन को, सिचुएशन को या फेनोमेना को। तो इस रिसर्च में आपको आंसर मिलता है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन, नॉट व्हाई क्वेश्चन। इस रिसर्च के अंदर आपको आंसर मिलता है कि कोई भी रिसर्च में हम क्या, कहाँ, कब और कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस या ये सारे प्रश्नों का आपको इसमें मिलता है। बल्कि कोई भी चीज क्यों हुई है वो चीज का आंसर हमको इसके अंदर नहीं मिलता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिजाइन किया जाता है कि हम वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड को देख सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सके एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में कि रिसर्चर कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी कंट्रोल वेरिएबल्स पे नहीं करता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली होती है, जिसमें कि हम पॉपुलेशन, सिचुएशन या फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन के थ्रू। फॉर एग्जांपल कि हमको एक क्लॉथिंग ब्रांड, उसके परचेसिंग पैशन के बारे में जानना है न्यूयॉर्क सिटी में कि क्या ट्रेंड है, तो हम डेमोग्राफिक सर्वे कर पॉपुलेशन का डेटा गैदर करते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाते हैं। व्हाट इज द परचेसिंग पैटर्न ऑफ न्यूयॉर्क बायर, न्यूयॉर्क में परचेसिंग पैटर्न क्या है बायर का। पर हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि वो क्यों पर्टिकुलरली इसी फैशन को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, आप वो इस स्टडी के अंदर जान सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो इसमें आप आंसर मिलता है व्हाट, व्हेन, वेयर, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का। तो इसका रीजन होता है कि हम पॉपुलेशन यूज करते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, सर्वे करते हैं अवेयरनेस के लिए और ओपिनियन पोल्स। तो इस स्टेज में रिसर्च प्रॉब्लम सेट करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस का क्या पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हेल्प करता है कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में डीप में जान सकें, डीप में इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो ये एक ओपन डोर फर्दर रिसर्च होती है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव वे में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, आप रिसर्च को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च कर सकते हैं। पॉसिबल होता है कि आप न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों क्वेश्चंस को पूछ सकते। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पे। ये रिसर्च सिंपली ऑब्जर्व करने के लिए ये रिपोर्ट होती है। तो इसमें रिसर्च के सॉफ्टवेयर को आप देखते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, जूम करते हैं किसी वन वेरिएबल के ऊपर। ये रिसर्च आप नेचुरल सेटिंग में करते हैं, मतलब जो चीजें ऑलरेडी रियल में हैं उन्हीं पे ये रिसर्च होती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड अप्लाई होती है बहुत सारे एरिया में, लाइक हेल्थ केयर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल स्टडी, एजुकेशन और कल्चरल। नेक्स्ट आता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन सी होती है। तो मेनली 3 मेथड्स का इसमें यूज किया जाता है, सर्वे, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड होती है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होती है रिसर्च करने के लिए, जिसमें कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दोनों कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसमें प्राइमरी फोकस होता है नंबर वैल्यू पे, किसके साथ एसोसिएटेड डिस्पाइट टर्म्स क्वांटिटी, रिजल्ट क्या आने वाला है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का जिसमें होता है स्टैटिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस की मेथड। ये ऑब्जर्वेशन क्या एंटाइटी एसोसिएट है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक एज, शेप, वेट, वॉल्यूम, स्केल। फॉर एग्जांपल कि अगर रिसर्चर को ट्रैक करें कि करंट कस्टमर किस ब्रांड को सिंपली यूज करते हैं, तो वो नेट प्रमोटर स्कोर क्वेश्चंस का यूज करेगा। कि आप क्वांटिटी वाले ऑब्जर्वेशन को भी कर सकते हैं और चीजों को क्वांटिटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल सके। नेक्स्ट मेथड आती है केस स्टडी मेथड। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप इन डेप्थ में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में। इसमें केस स्टडी में हाइपोथेसिस रहती है जिसको कि आप प्रूव करना चाहते हैं। इसका स्कोप होता है कि आप फिनोमेना के बारे में स्टडी करें,
डीप में नॉलेज ले, क्या कॉज और क्या इफेक्ट रिलेशनशिप है, उनको हम एक्यूरेटली इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ये बायस रिसर्चर का भी पार्ट हो सकती है। ये रिलायबल मेथड नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आता है सर्वे रिसर्च, जिसमें कि रिस्पोंडेंट को आंसर चाहिए सर्वे के क्वेश्चंस का, पोल का, कि क्या पॉपुलर मार्केट रिसर्च के टूल्स है, कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं रिस्पोंडेंट से, क्या इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो आप कैसे राइट सर्वे के क्वेश्चनियर को बनाएंगे, बैलेंस करेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बीच में। और ये सर्वे मेथड में कंडक्ट करते हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन। साथ ही में आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऑप्शंस के साथ जाते हैं कि सैम्पल साइज कितना होना चाहिए, तो आप सर्वे से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हो और ये इफेक्टिव होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्या एडवांटेजेस होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो फर्स्ट है डेटा कलेक्शन। जो भी रिसर्चर होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में स्पेसिफिक मेथड का यूज करता है, लाइक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या सर्वे। ये तीनों प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड होती है जिसमें कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिड। जो भी डेटा कलेक्शन है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हो। इसमें आपके पास पूरी रिसर्च टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो अलाउ करता है रिसर्चर को कि कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी की जा सकती है, क्या हाई क्वालिटी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक परफॉर्मेंस और चीप, कि जो सैंपल साइज है वो जनरली लार्ज होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो इसमें आप डेटा कलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हो और ये इनएक्सपेंसिव मेथड होती है। नेक्स्ट आता है इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता चलता है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में कर सकते हैं। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आता है। इसमें रिस्पोंडेंट ट्रूथफुल नहीं होती, उसको सर्वे का जो भी क्वेश्चन है उसने सही तरीके से रिस्पॉन्स किया है, प्रॉपर रिस्पॉन्स किया है, सारे रिस्पॉन्स किए। इसमें आपके पास चॉइस ऑफ वर्डिंग्स रहती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चनियर इन्फ्लुएंस कर सकता है कि डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग्स क्या होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल का क्या टाइप है, सैंपल का क्या साइज है, और इसमें आप जनरलाइजेबल नहीं जा सकते कि पर्टिकुलर आपने सैंपल कम साइज का लिया और आप सोचे कि पर्टिकुलर चीज पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, इसका एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी मेथड हम यूज कर सकते हैं, लाइक सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के इस वीडियो में आपने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्यूरेटली हम किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आंसर चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, इन सारी चीज़ों के आंसर्स हमको मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। तो जब भी हमको इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए या डिस्क्रिप्शन में आंसर चाहिए तब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।